ओम शांति। आज दिनांक 21 फरवरी 2023 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। देह सहित सबसे पूरा बेगर बनना है। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना है। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। देह सहित सबसे पूरा बेगर बनना है। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना है। अर्थात बाबा हम बच्चों को आप समान बनाकर अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए आते। फिर वहां से बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को सतयुगी नई दुनिया में पार्ट बजाने के लिए भेज देता हूं। इसके लिए तुम बच्चों को अभी संगम पर ऐसा संपन्न संपूर्ण बनना है कि तुम बाप समान बन जाओ। सतयुगी देवी देवताओं के समान गुण ज्ञान तथा शक्तियां धारण कर लो। जिसके लिए बाबा कहते, अभी संगम पर किसी भी पुरानी देह में, पुरानी वस्तुओं में आसक्ति नहीं रखना है। कोई भी चीज तुम बच्चों को अपनी ओर आकर्षित ना करे। जिसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। इस 5 तत्वों से न्यारे एक बाप के प्यारे बनकर उस बाप को याद करो जो बाप तुम्हें अपने घर ले जाने आया है। तो बाबा कहते, अपने पिता की याद हो, अपने घर परम धाम अर्थात शिवपुरी की याद हो, और नई दुनिया जो सतयुगी आने वाली है वह याद हो। अब तुम बच्चों को पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तुम हो संगम पर, तुम्हारा मुख है सतयुग की तरफ। तो पहले बाप के साथ घर जाना है। घर जाने के लिए बाप समान पावन पवित्र 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसक बनकर बाबा के साथ घर जाना है। फिर बाबा हम बच्चों को पार्ट बजाने सतयुग में पहुंचा देंगे। इसीलिए बाबा कहते, शिव बाबा है बहुरूपी। वह बहुत खेलपाल भी करते हैं। सहेज होते हैं ना। जब सगाई होती है तो सहेज करते हैं, और जब शादी का समय होता है तो दोनों फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं। यह रस्म भी यहाँ की है। तुम बच्चों को भी बाबा समझाते हैं, पूरा पूरा बेगर बनना है। कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। देह सहित कुछ भी ना रहे। शिवपुरी विष्णुपुरी तरफ ही बुद्धि योग लगाना है, और कोई भी चीज में आसक्ति ना हो। पवित्र भी जरूर बनना है। देखो मीरा का कितना गायन है। लोक लाज खोई, सिर्फ इस पवित्रता के कारण कितना नाम निकला। उनको तो ज्ञान अमृत भी नहीं मिला, सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी। कृष्णपुरी में जाने के लिए विष को छोड़ा। जैसे स्त्री पति के पिछाड़े सती बनती है ना। अब ऐसे तो नहीं कि मीरा याद करते करते कृष्णपुरी में चली गई। कृष्णपुरी तो अभी है नहीं। बाबा कहते, तुम बच्चों का यह अंतिम जन्म है। 63 जन्मों से तुम देह भान में रहे, 5 तत्वों के वशीभूत होकर रहे। अब तुम बच्चों को मैं देही अभिमानी बनाने आता हूं, क्योंकि सतयुग में तुम देही अभिमानी होकर रहते हो। तो जिसका प्रैक्टिकल तुम्हें मैं संगम पर ही कराता हूं। तो अब पूरा पूरा बेगर बनना है। बेगर से ही बाबा कहते प्रिंस बन जाओगे। प्रश्न किया बाबा ने, गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों को भी किस बात में आप समान बना देते हैं? गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों को भी किस बात में
आप समान बना देते हैं। उत्तर में बाबा समझाते, जैसे मैं फ्राक दिल हूं, कगपन ले तुम्हें बादशाही देता हूं, ऐसे तुम बच्चे भल गरीब हो लेकिन फ्राक दिल बनो। थोड़े पैसे से भी यह गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो, इसमें खर्चा कोई नहीं। 3-4 ने भी इस यूनिवर्सिटी से अच्छा फल पा लिया तो खोलने वाले का अहो सौभाग्य। सिर्फ सपूत बनकर रहना है, कभी काम क्रोध के वश सदगुरु की निंदा नहीं करानी है। अर्थात बाबा आकर हम बच्चों को आप समान संपूर्ण संपन्न बनाते, फ्राक दिल बनाते, जिसके आधार पर हम बच्चे भी महादानी बन जाते। बाबा कहते, कुछ थोड़े भी पैसे हैं तो उसे सफल करो। बाबा के यज्ञ में बाबा की रूहानी यूनिवर्सिटी खोलो। यूनिवर्सिटी से 1-2 ने भी ऊंच पद पा लिया तो तुम बच्चों का भी अहो सौभाग्य। बाबा कहते, सपूत बनकर रहना है, पूरा पूरा श्रीमत को फॉलो करना है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत नहीं होना है। बाबा का बनकर बाबा का नाम बदनाम नहीं करना है। बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते। बाबा कहते, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। अर्थात जो बच्चे बाप का बनकर बाप की श्रीमत पर नहीं चलते, बाबा का नाम बदनाम करते हैं, ऐसे बच्चों को बाबा कहते कोई पद प्राप्त नहीं होगा, धर्मराज की सजाएं भी खानी पड़ेंगी। इसीलिए बाबा कहते, गरीब निवाज बाप आकर गरीबों को ही साहूकार बनाते हैं। बाबा कहते हैं, कोई कुछ मन से देना चाहे तो देता है, किसी से भी मुंह से नहीं मांगना है, क्योंकि बाबा तो दाता है, सबको देता है, तुम्हारा लेकर क्या करेंगे। बाबा कहते, तुम बच्चों के लिए ही बनाते हैं, जो भी मिलता है सेवा के काम में लगाया जाता है। साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे, यहाँ गरीब भी सेंटर बना सकते हैं, इसमें खर्चा कुछ नहीं है। समझो, कहते हैं हम सेंटर खोलूं अथवा यह यूनिवर्सिटी खोलूं, ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी से 3-4 ने भी अच्छा पद पा लिया तो अहो सौभाग्य खोलने वाले का। बाबा बड़े खुश होते हैं, दुआएं देते हैं। इसीलिए बाबा कहते, इसमें फ्राक दिल होना चाहिए। बाबा देखो कितना फ्राक दिल है, कखपन ले तुम बच्चों को बादशाही देता है। सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं, कपूत क्या करेंगे। कपूत को थोड़े ही बाबा वर्षा देंगे, तुमको सतगुरु का शो करना है। काम क्रोध के वशीभूत हो, सतगुरु की निंदा कराई, फिर पद पा नहीं सकेंगे। बहुत संभाल करनी चाहिए। बाबा कहते हैं, विष का वर्षा तो बाप से पति से लेते आए हो, अब पारलौकिक बाप आकर ज्ञान अमृत का वर्षा देते हैं। आगे बाबा कहते, देखो तुम कितने लाडले मीठे मीठे बच्चे हो, बहुत जन्मों के बाद अंत में आकर मिले हो, तो अब पूरा सौभाग्य लो। बच्चों को टोल पुट अर्थात मीठे बच्चे कहा जाता है। मिठाई खिलाई जाती है, वह होती है जिस्मानी मिठाई। यह है रूहानी मिठाई, जो रूहानी बाप आकर देते हैं। देही अभिमानी होकर रहना है, बड़ी भारी मंजिल है। बाबा कहते, इसमें मेहनत है। 8 घंटा तो देही अभिमानी होकर रहो, भल शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करो, लेकिन बाबा को याद करो, शिवपुरी को याद करो और नई दुनिया को याद करो।
बुद्धि में बाबा के ज्ञान का सिमरन चलता रहे तो विकर्म भी विनाश होंगे और उच्च पद भी प्राप्त होगा। बाबा कहते सर्विस तो बहुत है। कई पूछते हैं बाबा ऐसी ऐसी बात है सर्विस करें या नहीं, तो बाबा कहते हम तो कह देते आराम करो, बैठे रहो, इसमें पूछने की दरकार नहीं। बाबा ने लोक लाज का कुछ ख्याल किया गया, अर्थात ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ एक सेकंड में बाबा पर अर्पण कर दिया और सब कुछ देह के संबंध देहधारियों को भूलकर एक पिता परमात्मा की याद की लगन में हो गए, ज्ञान का स्वरूप बन गए, पवित्रता का संकल्प लिया और नंबर 1 में आ गए। तो बाबा कहते तुम्हें भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। रात को भी जागो तो बहुत अच्छी लगन रहेगी, कमाई है ना। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, मुझ बाप को श्वासों श्वास याद करो, विचार सागर मंथन करो। रात दिन जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे और जितना ज्ञान सिमरन करेंगे उतनी कमाई होगी। बाबा कहते यहाँ पवित्रता की बात है, पवित्र जरूर बनना पड़े, पवित्रता पर ही विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते कई गुस्सा करने वाले, निंदा करने वाले क्रोध करते हैं। तुम बच्चों को क्रोध में नहीं आना है, किसी से वाद विवाद नहीं करना है। बाबा को याद कर, बाबा से रूह रिहान कर, रिफ्रेश होकर सेवा में लग जाना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले इंतजार को छोड़, इंतजाम करने वाले वियोगी के बजाय सहयोगी सो सहज योगी भाव। इंतजार को छोड़, इंतजाम करने वाले वियोगी के बजाय सहयोगी सो सहज योगी भाव। अर्थात बाबा हम बच्चों को सहयोगी सहज योगी बनने का वरदान देते, तो सहयोगी वे ही बच्चे बन सकते जो बाबा से गुण ज्ञान तथा शक्तियों का वर्षा लेकर भरपूर संपन्न संतुष्ट बनते। वही बच्चे सर्व आत्माओं को आप समान बनाने की सेवा कर सकते। बाबा हमारा है फ्राक दिल, बाबा महादानी बनाने के लिए आते। बाबा कहते जो मैं तुम बच्चों को रत्न देता हूं वे ऐसे अविनाशी रत्न हैं, जितना तुम बांटोगे उतना बढ़ेंगे और जितना सेवा करोगे उतना बाबा याद रहेगा। तो सहयोगी अर्थात तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ बाबा के यज्ञ में सफल करो। जो बच्चे यज्ञ की सेवा करते, श्वासों श्वास सफल करते, वे बच्चे स्वतः ही बाबा की याद में रहते, सहज योगी बनते। सहयोगी सो सहज योगी स्वतः बन जाते। इसीलिए बाबा कहते कई बच्चे इंतजार करते हैं कि यह छोड़े तो छूटूं, यह टकराव छोड़े तो छूटूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह तो माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों में आने ही हैं। तो यह इंतजार नहीं करो कि फलाना व्यक्ति पास गया। बाबा कहते फिर इंतजार नहीं करो कि फलाना व्यक्ति पास करे, फलानी परिस्थिति पास करे। नहीं, मुझे पास करना है ऐसा इंतजाम करो। सदा श्रीमत की अंगुली के आधार पर चलते सहयोगी सो सहज योगी बनो। कभी सहयोगी कभी वियोगी नहीं। अर्थात एक बाबा पर निश्चय होना, स्वयं पर निश्चय होना,
ड्रामा के हर सीन पर निश्चय होना, यही हम बच्चों को अचल अडोल सेवाधारी बनाता है। निरंतर सेवाधारी बनने के लिए बाबा कहते सर्वप्रथम स्व का परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन के आधार पर ही विश्व का परिवर्तन होता है। यह नहीं सोचो कि पहले यह बदले तो मैं बदलूं, यह परिस्थिति मुझे छोड़े तो मैं छूटूं। नहीं, पहले ऑफर करना है कि पहले मैं बदलूं, मैं छोड़ूं तो छूटे तो सारा परिवर्तन हो। स्लोगन में बाबा कहते अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना, यह सच्ची सेवा है। अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना, यही सच्ची सेवा है। संगम पर हम बच्चों को स्वयं भगवान मिलता, बाप टीचर सदगुरु बनकर हमारी पालना करता। जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही, ठोकरें खा रही, वह स्वयं आकर हमें खोजता और अपना बच्चा बनाकर हमें अपना वर्षा देता। तो जो प्राप्तियां हम बच्चों को होती हैं, जिसके उमंग उत्साह में हम बच्चे रहते, वही उमंग उत्साह हम बच्चों को, सर्व आत्माओं को देना है। क्योंकि अभी सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो शांति की, सुख की। तो हम बच्चों को बाबा द्वारा यह वर्षा मिला है, तो हमें भी सर्व आत्माओं को सुख शांति का वर्षा दिलाना है, देना है। यही बाबा हम बच्चों से आशा करते और बाबा कहते यही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति।